हेलो एवरीवन, नमस्कार। अगर आप बीए या बीएस की फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और फिजिकल ज्योग्राफी को लेकर थोड़े कंफ्यूज्ड हैं तो चिंता मत कीजिए। आज हम इसी सब्जेक्ट का जो आपका पहला कोर कोर्स है भौतिक भूगोल, उसके सिलेबस को एकदम डिटेल में समझेंगे। बेसिकली ये एक्सप्लेनर आपको पूरे साल की पढ़ाई के लिए एक क्लियर कट रोड मैप देने वाला है। तो सबसे पहले आइए इस कोर्स की जो बेसिक डिटेल्स हैं उस पे एक नज़र डाल लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बीए और बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए ज्योग्राफी का पहला कोर कोर्स है और इसका टाइटल है भौतिक भूगोल स्थलमंडल। एक तरह से ये आपका फाउंडेशनल कोर्स है, जो ज्योग्राफी की आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग की नींव रखेगा। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम कोर्स के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, फिर एक एक करके सभी 5 यूनिट्स के टॉपिक्स को समझेंगे और आखिर में हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और मेन पॉइंट्स पर भी बात करेंगे। तो तैयार हैं? चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे बड़ा सवाल, हम इस कोर्स में आखिर सीखेंगे क्या? इसका मेन ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम इसमें एंशिएंट इंडियन नॉलेज को, यानी हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान को मॉडर्न जियोग्राफिकल साइंस के साथ जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे। मतलब हम देखेंगे कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वज इस यूनिवर्स को कैसे देखते थे और फिर उस ज्ञान की तुलना आज के मॉडर्न थ्योरी से करेंगे। काफी फैसिनेटिंग है ना? तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली इकाई यूनिट 1 के साथ। ये यूनिट बहुत ही यूनिक है। क्यों? क्योंकि ये हमें मॉडर्न साइंस से भी पहले हमारे एंशिएंट इंडियन लिटरेचर में जो ज्योग्राफिकल नॉलेज छिपा है उससे इंट्रोड्यूस कराती है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पूर्वजों का ब्रह्मांड और पृथ्वी को देखने का नजरिया क्या था। अच्छा, तो इस यूनिट के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले नासदीय सूक्त के रेफरेंस में यूनिवर्स और अर्थ की उत्पत्ति। जरा सोचिए, हम ये जानेंगे कि हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इस सृष्टि की रचना के बारे में क्या सोचा था। फिर हम अर्थ के साइज, शेप और उसके मूवमेंट्स के बारे में एंशिएंट इंडियन अंडरस्टैंडिंग को देखेंगे। इसके बाद वैदिक ग्रंथों में इंडियन एस्ट्रोनॉमी यानी सोलर सिस्टम, इक्लिप्सेस और कॉन्स्टलेशंस जैसे कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। और आखिर में हम इंडियन पंचांग को समझेंगे, जो आज भी हमारी डे टू डे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो यूनिट 1 में हमने देखा प्राचीन ज्ञान, और अब यूनिट 2 हमें ले जाती है मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरीज की दुनिया में। यहाँ हम ये जानेंगे कि आज का साइंस यूनिवर्स और हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में क्या कहता है। सो इट्स अ परफेक्ट ब्लेंड, प्राचीन और आधुनिक सोच का एक बेहतरीन संगम। इस यूनिट में हम सबसे पहले यूनिवर्स की उत्पत्ति का जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, द बिग बैंग थ्योरी, उसके बारे में और हमारे सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम अर्थ की उत्पत्ति से जुड़ी अलग अलग हाइपोथेसिस को भी एक्सप्लोर करेंगे। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, यानी भूगर्भिक समय सारणी। इससे हमें पृथ्वी के जो बिलियंस ऑफ ईयर्स का इतिहास है उसे समझने में मदद मिलती है। और हाँ, इसकी तुलना एंशिएंट इंडियन टाइम कैलकुलेशन से भी करेंगे। तो ये बिग बैंग थ्योरी आखिर है क्या? बेसिकली ये थ्योरी हमें बताती है कि हमारा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड करीब 13.8 बिलियन साल पहले एक बहुत ही छोटे, सुपर डेंस और गर्म पॉइंट से शुरू हुआ था। ये थ्योरी मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स की एक तरह से नींव है, और इस यूनिट में हम इसे और भी गहराई से जानेंगे। ओके, तो यूनिवर्स की सैर करने के बाद अब टाइम है अपनी पृथ्वी के अंदर झांकने का। यूनिट 3 हमें अर्थ की इंटरनल लेयर्स और उन फोर्सेस के बारे में बताएगी जो हमारी दुनिया को शेप देती हैं। इट्स लाइक हम पृथ्वी के दिल को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो इस यूनिट में हम बेसिकली 3 मेन चीजें कवर करेंगे। पहला है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जिसमें हम क्रस्ट, मैंटल और कोर के बारे में डिटेल में जानेंगे। दूसरा टॉपिक है रॉक्स यानी चट्टानें। यहाँ हम समझेंगे कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन आखिर किन किन चीजों से बनी है। और तीसरा है अर्थ्स मूवमेंट्स, खास तौर पर एंडोजेनिक फोर्सेस, मतलब वो फोर्सेस जो पृथ्वी के अंदर से काम करती हैं, जैसे कि वोल्केनोज और अर्थक्वेक्स। तो ये अंतर्जात बल या एंडोजेनिक फोर्सेस हैं क्या चीज? देखिए, ये असल में पृथ्वी के भीतर से, अंदर से पैदा होने वाली शक्तियां हैं। यही वो पावरफुल फोर्सेस हैं जो बड़े बड़े माउंटेन्स और कॉन्टिनेंट्स को जन्म देती हैं। इस यूनिट में हम इन्हीं पावरफुल फोर्सेस को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब हम अपनी इस सिलेबस जर्नी के फाइनल लेग पर हैं, यूनिट्स 4 और 5। इन दोनों यूनिट्स को हम एक साथ देख सकते हैं
क्यों? क्योंकि ये दोनों ही पृथ्वी की सतह पर जो हमें बड़ी बड़ी आकृतियां दिखती हैं, मेजर लैंडफॉर्म्स, उन पर फोकस्ड हैं। और हाँ, पिछली यूनिट्स में जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे वो सब यहाँ काम आने वाले हैं। तो यूनिट 4 में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स के बारे में जानेंगे, मतलब जमीन के ऊंचे नीचे स्वरूपों के टाइप्स। फिर हम कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम इनकी उत्पत्ति के थ्योरीज को स्टडी करेंगे, जिसमें एल्फ्रेड वेगनर की फेमस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी शामिल हैं। ये ज्योग्राफी में गेम चेंजर्स हैं। ये स्लाइड बहुत ही ब्यूटिफुली इन दोनों थ्योरीज के मेन डिफरेंस को हाईलाइट करती है। देखिए, वेगनर का आइडिया था कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो ओशन क्रस्ट के ऊपर से ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। वहीं प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ये कहती है कि नहीं, पूरी की पूरी लिथोस्फेरिक प्लेट्स ही मूव कर रही हैं, जिन पर कॉन्टिनेंट्स और ओशंस दोनों ही सवार हैं। सो प्लेट टेक्टोनिक्स वेगनर के आइडिया का ही एक मच मोर डेवलप्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव वर्जन है। और अब आते हैं यूनिट 5 पर। ये यूनिट पूरी तरह से पृथ्वी की सतह के जो मेजर रिलीफ फीचर्स हैं उन पर फोकस्ड है। इसमें हम माउंटेन्स, प्लेटोज और प्लेन्स, यानी पर्वत, पठार और मैदान, इनके मतलब, इनके अलग अलग टाइप्स और पूरी दुनिया में ये कहाँ-कहाँ फैले हुए हैं, इसका अध्ययन करेंगे। एसेंशियली आप सीखेंगे कि ये लैंडफॉर्म्स बनते कैसे हैं और वर्ल्ड मैप पर कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं। तो ये था हमारी पूरे सिलेबस का एक डिटेल्ड ओवरव्यू। अब चलिए इस कोर्स में सक्सेस के लिए जो आपका टूल किट है, मतलब कुछ मेन पॉइंट्स और स्टडी रिसोर्सेज, उन पर एक नज़र डालते हैं। इस स्लाइड को आप एक माइंड मैप की तरह या क्विक रिवीजन चेकलिस्ट की तरह यूज कर सकते हैं। ये इस कोर्स के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ट्रस्ट मी, अगर आप यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, रॉक्स, वेगनर, प्लेट टेक्टोनिक्स जैसे इन टॉपिक्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो इस कोर्स पर आपकी पकड़ बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। किसी भी सब्जेक्ट को डीपली समझने के लिए अच्छी किताबें होना बहुत ज़रूरी है। तो अगली स्लाइड में आपके सिलेबस में ही सजेस्ट की गई कुछ मेन बुक्स के ऑथर्स के नाम दिए गए हैं। यहाँ कुछ प्रमुख लेखकों के नाम हैं। देखिए, सविंद्र सिंह जी की जो भौतिक भूगोल है वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अ गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है। इसी तरह A.N. स्ट्राहलर की बुक इंग्लिश में एक क्लासिक मानी जाती है। MP त्रिपाठी और JP शर्मा की किताबें भी सब्जेक्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सीलेंट रिसोर्सेज हैं। मेरी आपको यही सलाह है कि लाइब्रेरी से इन किताबों को इशू करा के एक बार जरूर देखें। और आखिर में मैं आपको एक सवाल, एक थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, हमने जिन एंशिएंट कॉन्सेप्ट्स और मॉडर्न थियरीज पर बात की, वे हमें हमारे पैरों के नीचे की जमीन को समझने में असल में कैसे मदद करते हैं? रिमेंबर, ये कोर्स सिर्फ फैक्ट्स याद करने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी इस अमेजिंग प्लैनेट को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया नजरिया डेवलप करने के बारे में है। इस शानदार सफर के लिए आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं।